हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके और आपके पार्टनर की रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है। पास्ट में आपको लेकर उनकी एनर्जीज कैसी थी, प्रेजेंट में आपको लेकर क्या सोचते हैं और इन फ्यूचर आपकी तरफ क्या एक्शन हो सकता है आपके पार्टनर का। रीडिंग जनरल रहेगी, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उससे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेटेस्ट साइंस बता दूं, ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर पे पाइसिस की एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दी है। अब अगर मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे नंबर्स देखूँ तो मुझे यहाँ पे नंबर 3 इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। मार्च मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है। जुलाई मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 8 की एनर्जी है, अगस्त मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। 3 नंबर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा निकल के आया है, तो हो सकता है आप लोगों को 333 बहुत ज़्यादा दिखाई दे, या फिर 3333 आप लोग बहुत ज़्यादा देख सकते हैं। यहाँ पर लिब्रा की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आप लोगों के लिए, और नंबर 11 भी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। नवंबर मंथ भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। 6 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिखाई दिया है, जून मंथ, और नंबर 4 अप्रैल मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पे एरीज की एनर्जी भी आप लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग दिखाई दी है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं एनर्जीज को। सबसे पहले पास्ट की एनर्जी से स्टार्ट करेंगे। देख लेते हैं कि आपके पार्टनर ना पास्ट में आपको लेकर क्या फील करते थे, क्या सोचते थे। यहाँ पे आप लोगों के लिए एयर साइन भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तो साइन सारे ही हैं। यहाँ पे अगर मैं पास्ट की एनर्जीज में देखूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप में किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है। बहुत स्ट्रांगली कोई तीसरा पर्सन आप लोगों की लाइफ में इन्वॉल्व था, या फिर ऐसा भी हो सकता है अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं है तो यहाँ पर एक और चांसेस मुझे दिखाई दिए हैं जहाँ पे आपके पार्टनर का आपके लिए स्टैंड ना लेना आप लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। रिलेशनशिप रहा आप लोगों का, आपके पार्टनर ने बहुत सारे प्रोमिस किए, बहुत सारे वादे किए, लेकिन जब वो वादे निभाने का समय आया, या जिस वक्त पे आपके पार्टनर के लिए था कि आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लें, अपनी फैमिली के सामने आपके लिए खड़े हों, सोसाइटी के सामने आपके लिए खड़े हों, उस वक्त पे आपके पार्टनर ने आपका साथ नहीं दिया, आपको अकेले छोड़ा। हो सकता है अगर आप लोग रिलेशनशिप में थे एक दूसरे के साथ, आप लोग मैरिज करना चाह रहे थे, लेकिन आपके पार्टनर ने एन वक्त पे आपको मना कर दिया मैरिज से, या फिर हो सकता है कि वो कहीं और जाकर इन्वॉल्व हो गए किसी दूसरे पर्सन के साथ, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स रही। अगर मैरिड थे ऑलरेडी एक दूसरे के साथ, तो हो सकता है कि फैमिली के सामने, सोसाइटी के सामने कभी स्टैंड लेने की बात आती है तो आपके पार्टनर आपके लिए कभी स्टैंड नहीं लेते हैं, काफ़ी अकेला छोड़ते हैं। क्योंकि यहाँ पे ना मुझे डिफ़िकल्टीज़ और प्रॉब्लम्स में भी सेम सिचुएशन दिखी है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर बहुत हैंग्ड हैं, बहुत स्टक हैं, सेल्फिश बिहेव करते हैं, अपने लिए ज़्यादा सोचते हैं, फ्री माइंड होकर एक्शंस नहीं लेते हैं, आपकी कद्र नहीं करते हैं, या फिर कहूँ कि आपके लिए कभी भी खड़े नहीं होते हैं। ऐसा नज़र आ रहा है बहुत चाइल्डिश एनर्जी है आपके पार्टनर के अंदर, काफ़ी ज़्यादा बचकानी हरकतें उनकी हैं, या फिर बचकाना व्यवहार उनका है, जहाँ पर आपके पार्टनर सिर्फ अपना ही ज़्यादा सोचते हैं। सामने वाले के बारे में सोचने की बजाय वो ये देखते हैं कि उनको कहाँ से प्रॉफिट हो रहा है, या उनको कहाँ से सही डायरेक्शन मिलेगी, या उनकी लाइफ में क्या करने से उनको आगे तरक्की मिल सकती है। वो ये नहीं सोचते कि शायद मेरी किसी एक्शंस की वजह से दूसरे को बुरा लग सकता है या आपको हर्ट हो सकता है। इसको ना सोचकर ना आपके पार्टनर अपने लिए ज़्यादा सोचकर या खुद को सिक्योर करने के चक्कर में कभी कभी आपको बहुत हर्ट कर देते हैं, आपको बहुत तकलीफ दे देते हैं। और यही प्रॉब्लम है आपके पार्टनर का, खुद के अंदर ही रहना, खुद के बारे में ही ज़्यादा सोचना, कभी दूसरे को सोचकर एक्शंस ना लेना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों के रिलेशनशिप में है, जहाँ पर आपके पार्टनर स्टैंड लेने से कतराते हैं, स्टैंड लेने से घबराते हैं, सोसाइटी में खड़े होकर आपके लिए बोलने से घबराते हैं। और ये आपको बहुत बुरा भी लगता है, इस चीज़ की वजह से आपको काफ़ी हर्ट भी फील हुआ है, काफ़ी ब्रोकन आप रहे कि आपके पार्टनर क्यों आपके लिए नहीं खड़े होते हैं, क्यों वो स्टैंड नहीं लेते हैं। इतना मुश्किल भी नहीं है रिलेशनशिप में आगे बढ़ पाना, लेकिन आपके पार्टनर ने चीज़ों को खुद से ही बहुत डिफ़िकल्ट बना दिया है, उन्होंने खुद से ही सिचुएशन बिगाड़ी है। जहाँ पर बात थी कि अपनी फैमिली के सामने अगर वो एक बार बात रखते अपनी अच्छे से तो शायद चीज़ें सही हो सकती थी, लेकिन आपके पार्टनर ने वो बात रखना भी ज़रूरी नहीं समझा, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आई हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं, और आपने काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील किया है इस सिचुएशन में, काफ़ी ब्रोकन आप हुए हैं।
ये रिलेशनशिप ने ना आपको बहुत स्टक एनर्जीज दी हैं, स्टिल आप बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हैं कि आगे जाकर क्या होगा। बट अगर प्रेजेंट सिचुएशन आप लोगों की देखूँ ना, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको लेकर इमोशनल भी हैं और अभी ना वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को सोचने लगे हैं। पहले इतना इमोशनली नहीं सोचते थे, बट अभी मुझे चीज़ों को लेकर काफ़ी इमोशनल होते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना आपके पार्टनर की लाइफ में काफ़ी लॉसेस भी हुए हैं, या फिर कहूँ कि वो काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से इस वक्त पे गुजर रहे हैं। मेंटली बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हैं, काफ़ी प्रॉब्लम और डिप्रेशन दिखाई दे रहा है। और ना वो पुराने समय को काफ़ी मिस करते हैं, हैप्पी मोमेंट्स, हैप्पी टाइम को काफ़ी मिस करते हैं। और अपनी ज़िंदगी में ना इस वक्त पे काफ़ी ज़्यादा काम में बिजी होते हुए खुद का कहीं मन भटकाते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी यादों से दूर जाने के लिए काम में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, दूसरे लोगों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं ताकि आपकी याद ना आए। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी बार बार आप कंटिन्यूसली उनके माइंड में चलते रहते हैं और कहीं ना कहीं वो गिल्टी भी फील करते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी किया आपके साथ शायद बहुत गलत था। उन्होंने शायद सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करना चाहिए था, या अगर वो शायद स्टैंड लेते तो शायद आप दोनों एक दूसरे के साथ होते, अभी इतना दूरी नहीं होती आप लोगों के बीच में। पर कहीं ना कहीं इस वक्त वो जस्टिस से घबराते हुए भी नज़र आ रहे हैं, कर्मा से घबराते हुए नज़र आ रहे हैं कि कहीं लौट कर ये कर्मा उनके पास ना लौट आए, कहीं लौट कर उनको फिर से यही पेन अपनी ज़िंदगी में भी ना फेस करना पड़े जो उन्होंने आपको दिया। कहीं ना इंसान के अंदर ना एक फेयर ऑफ लॉस ज़रूर होता है, इंसान के अंदर एक फेयर ज़रूर होता है कि कल के दिन उसको भी वही चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। भले वो सामने कितना ही स्ट्रांग बने, भले सामने कैसे भी दिखाए, लेकिन जब वो कुछ गलत करता है ना, तो उसके अंदर से एक आवाज़ ज़रूर आती है कि तुमने ये सिचुएशन में गलत किया है और तुमने ये सुधारना चाहिए। और वही अभी आपके पार्टनर के भी साथ हो रहा है। वो भी बार बार ना यूनिवर्स उनको गाइड कर रहे हैं कि आप सही डायरेक्शन में जाइए, आपने कुछ सिचुएशंस गलत करी हैं, उसे सुधारने की ज़रूरत है, स्टैंड लेने की ज़रूरत है, फिर से उस रिलेशनशिप को बिल्ड करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप लोगों के बीच में जितना सपोर्ट आपने किया है, जितना आपने हेल्प की है, शायद ही किसी दूसरे पर्सन ने हेल्प की हो। और उस चीज़ को सोचकर आपके पार्टनर डेफिनेटली स्टैंड भी लेना चाहते हैं, वर्क भी करना चाहते हैं और इस वक्त ना काफ़ी पॉजिटिव होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। पर हाँ, थोड़ा अपने फाइनेंस को लेकर भी काफ़ी परेशान हैं, तो थोड़ा सा बिजी हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको समय नहीं दे पाते या स्टैंड नहीं ले पाते। बट फ्यूचर में अगर मैं देखूं तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, कपल की एनर्जी निकल के आई है, द एम्परर के साथ द एम्प्रेस निकल के आई है। तो डेफिनेटली आप लोगों का रियूनियन मुझे यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर पे आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे के कंपेनियन बन के एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे के सिचुएशंस को समझेंगे। आपकी तरफ से भी आप काफ़ी ज़्यादा बेंड होंगे और आपके पार्टनर की तरफ से भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आते हुए नजर आ रहे हैं। सिचुएशन में आप ऐसा नहीं होता कि एक हाथ से ताली बजती है, दोनों हाथ से कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज या दोनों की तरफ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी जिसकी वजह से सिचुएशन बिगड़ी है। बट अब यहाँ पे फ्यूचर में मुझे चीज़ें बैलेंस होती हुई नजर आ रही हैं, जहाँ पर पे आप खुलकर एक दूसरे से बात करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, एक दूसरे की डिफिकल्टीज प्रॉब्लम को समझेंगे और एक दूसरे का साथ देने के बारे में सोचेंगे। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अकेलापन, काफ़ी डिस्टर्बेंस आप दोनों फेस कर रहे हैं। स्पेशली आपके पार्टनर का मुझे नज़र आ रहा है कि वो काफ़ी अकेले होंगे, जहाँ पर पे उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा, साथ नहीं मिलेगा। और वो आपके पास जब कम्युनिकेशन लेके आएंगे तो आप वो पर्सन होंगे जो उनको वो सपोर्ट देंगे और वो एक कॉन्फिडेंस देंगे कि ठीक है, आगे जाकर चीज़ें सही हो सकती हैं। आप दोनों साथ में मिलकर ना खुद के लिए भी स्टैंड लोगे और अपने एक दूसरे के लिए भी स्टैंड लोगे, एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलेंगे, आगे कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और एक नए रिलेशनशिप को बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती हुई नज़र आ रही है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। जहाँ पर इस वक्त पे आप दोनों अवॉइड कर रहे हैं एक दूसरे को, बातचीत ज़्यादा नहीं हो पाती, खुलकर एक दूसरे के सामने ओपन अप नहीं हो रहे हैं, खुलकर एक दूसरे को नहीं बता रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या डिफ़िकल्टीज़ है। वो सारी चीज़ें फ्यूचर में मुझे एक डोर खुलता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पर पे आप दोनों खुलकर एक दूसरे के सामने अपनी बातों को रख पाएंगे और अपने इमोशंस को शेयर कर पाएंगे। सो यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर अप्रैल मंथ की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली मिली है। मार्च से अप्रैल के बीच में आप लोगों का रियूनियन होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जहाँ पर पे कम्युनिकेशन ओपन होंगे और कुछ लोगों के लिए तो ये 2 महीने के अंदर ही होता हुआ मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। सो ये आपके पार्टनर के इमोशंस हैं आपको लेकर, होप आपके साथ रेजोनेट हुए होंगे। रेजोनेट हुए हैं तो इन्हें क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।